दूत राजा यहोशापात के पास आए और उसे चेतावनी दी कि एक बड़ी शत्रु सेना मृत सागर के दूसरी ओर से यहूदा की ओर बढ़ रही है। अम्मोनियों, मोआबियों और एदोमियों ने मिलकर सेना बना ली थी और वे पहले से ही यरूशलेम के दक्षिण में एन गेदी तक पहुंच चुके थे। यह सुनकर यहोशापात डर गया। उसने परमेश्वर से पूछने का निश्चय किया कि क्या करना चाहिए। इसीलिए उसने पूरे यहूदा में उपवास की घोषणा कर दी। देश के हर नगर से लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर से सहायता मांगने लगे। राजा यहोशापात मंदिर के आंगन में खड़ा हुआ और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप कितने सामर्थी और महान हैं। आपके सामने कौन ठहर सकता है। हम विश्वास करते हैं कि युद्ध, बीमारी या अकाल जैसी विपत्ति के समय हम आपको पुकार सकते हैं कि हम बचाए जाएं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी सुनेंगे और हमें छुड़ाएंगे। तब प्रभु का आत्मा यहाजीएल नाम के एक लेवी पर उतरा। उसने घोषणा की, सभी लोग सुनो, प्रभु यह कहता है, इस विशाल सेना के कारण मत डरो और निराश मत हो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। कल तुम उनके विरुद्ध नीचे जाओगे और उन्हें यरूशलेम के जंगल में घाटी के अंत में पाओगे। तुम्हें यह युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा। अपनी अपनी जगह खड़े रहो, दृढ़ बने रहो और देखो कि परमेश्वर तुम्हें कैसे छुटकारा देता है। लोगों ने यह सुना तब राजा यहोशापात भूमि तक झुक गया। फिर सब लोग उसके साथ मिलकर ऊंचे स्वर में प्रभु परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अगली सुबह वे तकोआ के जंगल की ओर निकल पड़े। जाते समय यहोशापात खड़ा हुआ और बोला, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो और तुम सफल होंगे। उसके भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो और सब कुछ अच्छा होगा। नेताओं से सलाह करने के बाद यहोशापात ने निश्चय किया कि सेना के आगे एक गायक मंडली चलेगी। वे चलते हुए गा रहे थे, परमेश्वर की करुणा सदा की है, और प्रभु की स्तुति तथा धन्यवाद कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, प्रभु ने शत्रु की सेना को आपस में लड़वा दिया। अम्मोनियों और मोआबियों ने एदोमियों पर हमला करके उन्हें मार डाला। फिर अम्मोनी और मोआबी भी आपस में लड़ पड़े। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि वे एक दूसरे को नष्ट कर बैठे। जब यहूदा की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने केवल मृत शरीरों को भूमि पर पड़ा देखा। शत्रुओं में से एक भी जीवित नहीं बचा। जैसा परमेश्वर ने वादा किया था, यह प्रभु की लड़ाई थी और उन्हें स्वयं युद्ध नहीं करना पड़ा। वहाँ इतना अधिक माल था कि उसे इकट्ठा करने और ले जाने में उन्हें 3 दिन लग गए। चौथे दिन वे आशीष की घाटी में इकट्ठा हुए, जैसा कि आज भी उसे कहा जाता है, और वहाँ उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति दी। वे सब आनंद से भरकर यरूशलेम लौटे और यहोशापात उनका नेतृत्व कर रहा था। वे वीणा, सारंगी और तुरहियों के साथ यरूशलेम में प्रवेश किए। फिर वे प्रभु का धन्यवाद देने के लिए मंदिर में गए। यहोशापात ने विजय के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया और उसे शांति मिली, परंतु अपने राज्य के अंत में उसने इज़राइल के राजा अजयाह के साथ साझेदारी कर ली, जो बहुत दुष्ट व्यक्ति था। उन्होंने एजियोन गेबर में जहाज बनाए ताकि वे तर्शीश तक समुद्री व्यापार के नए मार्ग खोल सकें। तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाजर को राजा यहोशापात के पास यह संदेश देकर भेजा, क्योंकि तुमने राजा अहजाया के साथ मेल किया है, इसीलिए प्रभु ने तुम्हारे काम को नष्ट कर दिया है। वे जहाज दुर्घटना का शिकार हो गए और कभी तर्शीश नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर पर भरोसा करना हमेशा लोगों पर भरोसा करने से बेहतर है, विशेषकर दुष्ट लोगों पर।